डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इस हिंदी मीडियम लेक्चर 1 पार्ट 1 में आप जानेंगे कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और पार्टिसिपल पर आधारित हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पार्टिसिपल्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। सबसे पहले जानते हैं कि ये पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है जो कि एडजेक्टिव कहलाता है। पार्टिसिपल में हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म दे करके, आईएनजी लगा करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं विशेषता की तरह से। इसके यूज़ में हमने इसको कैटेगराइज किया है अलग अलग नंबर्स में। पहला नंबर है इमीडिएट रेस्पॉन्स। जब हमारे पास दो कार्य होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आवाज़ सुनकर बच्चा रोने लगा, तो आवाज़ सुनी पहले, बच्चा रोने लगा बाद में, तुरंत बाद में, तो ये हुआ इमीडिएट रेस्पॉन्स। इसे कह सकते हैं कि सडन रिएक्शन, पहले कार्य के होते ही दूसरा कार्य हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। तो जो पहले काम निपटा उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फर्स्ट एक्शन में, और रिजल्ट में जो सेकंड पार्ट होता है वो एज इट इज़ जिस भी टेंस में हो वैसे ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारी ट्रांसलेशन बनी हियरिंग द साउंड द चाइल्ड स्टार्टेड वीपिंग। हियरिंग फर्स्ट एक्शन था तो सुनकर में आईएनजी लगा दिया गया और बाद की जो इवेंट घटना थी वो एज इट इज़ ट्रांसलेट कर दी गई। अब ये जो बाद का रिजल्ट है ये इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो जैसा है वैसे ही आपको ट्रांसलेट करना है। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, छत से कूदते ही चोर क्यों नहीं भागा। तो कूदते ही पहला काम कूदने का था तो उसके अंदर हमने आईएनजी लगाया और लिखा जंपिंग ऑफ द रूफ व्हाई डिड द थीफ नॉट एस्केप। तो हमने बाद का पार्ट जैसा था उसी तरह से इंटेरोगेटिव बना दिया। इसके बाद हमारा दूसरा रूल है डिलेड रिएक्शन रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम। मीन्स इसमें एक कार्य होने के बाद दूसरे कार्य में थोड़ा टाइम लगता है, और जो काम पहले होता है उस कार्य के अंदर हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और बाद का जो रिजल्ट होता है वो एज इट इज़ ही ट्रांसलेट किया जाता है। तो ट्रांसलेशन देखते हैं। अमेरिका जाकर उसने बहुत कमाया, तो हैविंग गॉन टू अमेरिका ही अर्न अ लॉट। तो अमेरिका पहले गया तो जो काम पहले हुआ, याद रहे हम पहले लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, पहली घटना की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका जाना बिगिनिंग का वर्क था और कमाना बाद का काम था जो कि रिजल्ट है। तो जो रिजल्ट नहीं है, पहला काम है, उसमें हम हैविंग लगाकर थर्ड फॉर्म करते हैं। तो हम लिखेंगे हैविंग गॉन टू अमेरिका ही अर्न अ लॉट। इसको हम पलटकर भी लिख सकते हैं, ही अर्न अ लॉट हैविंग गॉन टू अमेरिका। यहाँ पर जो सेंटेंस हिंदी में लिखा है अमेरिका जाकर, यहाँ पर आप कॉमा लगाइए, क्योंकि इस तरह से जो भी क्लोज बीच में बिना कंजंक्शन के आती है वहाँ कॉमा लगाया जाना चाहिए। इस सेंटेंस को हमने पलट कर लिखा ही अर्न अ लॉट हैविंग गॉन टू अमेरिका। तो ये देखा हमने कि हमारा जो रिजल्ट पार्ट था वो अफर्मेटिव था, असर्टिव था। अब इसी के बी पार्ट में एक इंटेरोगेटिव रिजल्ट पार्ट जोड़ करके देखते हैं। इतनी सारी किताबें खरीद कर आपने किस प्रकार पढ़ डाली। तो हमें ये पता लग रहा है कि किताबें खरीदना और पढ़ना समय साध्य है। इट रिक्वायर्स टाइम, यानी पहले काम के बाद दूसरा काम होने में समय लगता है। तो जो काम पहले हुआ हमने उसमें हैविंग लगाया। हैविंग बॉट सो मेनी बुक्स हाउ डिड गो थ्रू देम। इसमें आप लिखेंगे हाउ डिड यू गो थ्रू देम। यू आना ज़रूरी है, यू जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब हमने इसको पलट कर लिखना है हाउ डिड यू गो थ्रू सो मेनी बुक्स हैविंग बॉट देम। अब आप देखेंगे कि इसमें भी हमने सो मेनी बुक्स पहले पार्ट में लगाया था, सो मेनी बुक्स हमने पीछे ना ले जा करके अब भी यहाँ लगा दिया। तो याद रहे कि हम पहले नाउन यूज़ करते हैं और दूसरे पार्ट में उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इसलिए सो मेनी बुक्स पहले पार्ट में ही लिखा जाएगा, चाहे आप कोई सा भी पार्ट पहले ट्रांसलेट कर लें। तो उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो को सही से समझ गए होंगे और बाकी पार्टिसिपल के दूसरे भाग आप दूसरी वीडियो में सुनेंगे।
धन्यवाद।